तो मैं यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज का मेरा पोर्टफोलियो वीडियो आ गया है और आप लोग, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, मैं अपना रोज़ पोर्टफोलियो वीडियो आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। जो भी अप्स डाउन होते हैं मैं बना रहता हूँ लास्ट तक, क्योंकि मेरा 10 साल तक टारगेट है और 10 साल में 1 करोड़ का टारगेट है और उसी के अनुसार मैं अपना इन्वेस्टमेंट करता हूँ। अभी कुछ दिन से मार्केट में कुछ ऊपर उठा है और जिसमें मेरा अच्छा खासा रिटर्न भी हुआ है मेरे पोर्टफोलियो में, वो मैं आप लोग को शेयर करूंगा। क्योंकि आप लोग मेरे पोर्टफोलियो में देखें कि कितना निगेटिव ही चला गया था और मैं बना रहा था तो वो ऊपर अभी गया है। इसलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ कि जब भी निगेटिव आपका आए पोर्टफोलियो तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। आज नहीं तो कल उसको ऊपर उठना ही है और 1-2 साल तक आप लोग कम से कम 1-2 साल वेट कर लीजिएगा तो पॉजिटिव दिखना शुरू हो जाएगा। और हमेशा मैं आप लोग को बोलता हूँ कम से कम आप लोग 10 साल का टारगेट रखिए, तभी आप अब इसमें म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में आइए। ठीक है, मेरा अभी कुछ लमसम भी मैं कर रहा हूँ। जब भी मार्केट गिर रहा है तो मैं लमसम कर देता हूँ। और मेरा अगर SIP की बात की जाए तो 15,000 की SIP चल रहा है और मेरा टारगेट है इसको 10% से हर साल इंक्रीज करने का, जिससे मेरा 1 करोड़ का टारगेट जो है 10 साल में आराम से पूरा हो जाएगा। और कुछ फंड्स जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो भी अच्छे फंड्स होंगे उसके बारे में मैं इस वीडियो में लास्ट में बताऊंगा। तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में। और फिर इसमें मैं अपना पोर्टफोलियो आप लोग को फिर दिखा दे रहा हूं, जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ, जो भी मैं म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसका बता दे रहा हूँ। जैसा कि देख सकते हैं 1,72,000 के आसपास मैंने इन्वेस्टमेंट किया है और 1,81,000 के आसपास वो दिख रहा है। लगभग 1 डे रिटर्न की अगर हम बात करें तो कल सिर्फ 2600 के आसपास रिटर्न मिला है और टोटल रिटर्न की बात की जाए तो लगभग 9,000 के आसपास 5.5% का रिटर्न अभी मुझे शेयर मार्केट से मिला है। वही मेरे फंड्स की बात की जाए तो मैंने कौन कौन से फंड्स ले रखे हैं तो CDSL, HAL, KPI एनर्जी, सुजलॉन एनर्जी, टाटा स्टील, NHPC, BSC, एंजल वन, SBI, इन्फीबीम, एवेन्यू, टाटा पावर्स, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, HCL टेक्नोलॉजी, विप्रो, टाटा मोटर्स, रेल विकास निगम, IRFC, इरकॉन इंटरनेशनल, भारत डायनेमिक, जयप्रकाश पावर। तो ये सब मेरे जो है शेयर्स लिए हैं और इसको लॉन्ग टर्म तक हमको रखना है। कम से कम 5-6 साल तक तो आराम से इसको रखेंगे, उससे पहले मैं नहीं निकालने वाला हूँ। तो इतना तो ज़रूर रखेंगे। उसके बाद म्यूचुअल फ़ंड की बात करें तो म्यूचुअल फ़ंड में मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो अभी 2,44,000 के आसपास टोटल इन्वेस्टमेंट है और टोटल रिटर्न अभी उसका इन्वेस्टेड हो गया है 2,52,724। बात की जाए कि टोटल रिटर्न की तो टोटल रिटर्न अभी 8,724 रुपये, लगभग 3.5% का अभी रिटर्न दिख रहा है। चूँकि मार्केट कुछ दिन से डाउन था, अब उठना शुरू हुआ है मार्केट, तो अब अच्छा खासा रिटर्न अब धीरे धीरे मेरे पोर्टफोलियो में दिखना शुरू हो गया है। अब बात की जाए मेरे कौन से फ़ंड, टोटल इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो टोटल 7 फंड मैंने ले रखा है। और अगर बात की जाए फ़ंड की तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड, HDFC मिड कैप फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और एक निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, मैंने ये फंड्स ले रखा है। टोटल 6 SIP की अगर बात की जाए तो कौन कौन से SIP है तो वो भी देख ले रहे हैं। तो पराग पर एक फ्लैक्सी कैप फंड है मेरे पोर्टफोलियो में, 1500 की SIP इसमें चल रही है। क्वांट स्मॉल कैप में 400 की SIP चल रही है। निपॉन इंडिया में 3500 की SIP चल रही है। एक्सिस स्मॉल कैप में 2,000 की SIP चल रही है। मोतीलाल ओसवाल में 2,02,000 की SIP चल रही है और HDFC मिड कैप में 2,000 की SIP चल रही है। आपके पोर्टफोलियो में हमेशा जितना कम से कम आप फंड्स रखेंगे वो उतना ही अच्छा रहेगा। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता रहा हूँ कि स्मॉल कैप 2 रखिए, मिड कैप 2 रखिए, लार्ज कैप 1 रखिए और
एक सेक्टोरियल फंड रख सकते हैं, एक फ्लेक्सी कैप रख सकते हैं। तो ये 7 फंड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और मैं आपको बता ही दिया हूँ कौन कौन से फ़ंड हर वीडियो में बता ही देता हूँ। इस वीडियो में बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से फ़ंड अगर आप चाहते हैं लमसम और SIP दोनों ही कर सकते हैं। उस फंड में मैं ऐसा फ़ंड आप लोग को बताऊँगा। तो एक फ़ंड आप ले सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड, और एक आप ले सकते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड। ये 2 फंड में आप कर सकते हैं, मैं भी इस फंड में करता हूँ। या फिर एक्सिस के जगह पर आप कैनरा रोबोको का भी स्मॉल कैप ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं आप, ये भी अच्छा फ़ंड है। तो ये दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। और क्वांट भी तो एक रखिएगा ज़रूर, क्वांट बहुत अच्छा फ़ंड है। तो ये 2 है स्मॉल कैप में। अगर हम बात की जाए मिड कैप में, तो मिड कैप में आप HDFC मिड कैप फंड ले सकते हैं और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ले सकते हैं। ये 2 फंड ले सकते हैं। ICICI में कोई भी ले सकते हैं। मैं अगर मेरे से पूछे तो ICICI प्रूडेंशियल का ले सकते हैं। लार्ज कैप में ICICI प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड ले सकते हैं। फ्लैक्सी कैप पराग परैक फ्लैक्सी कैप ले सकते हैं, पराग परैक फ्लैक्सी कैप, तो ये ले सकते हैं। और सेक्टोरियल फंड अगर आपको रखना है तो सेक्टोरियल फंड में मैं आपको आदित्य बिरला सन लाइफ PSU का बोलूँगा, उसमें भी कुछ आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं। तो ये तो कुछ फंड्स थे जो मैंने आप लोग को बता दिया। तो ये था आज का वीडियो। जो भी कमेंट्स या फिर आप लोग को पोर्टफोलियो अपना शेयर करना है तो प्लीज़ मेरे कमेंट में अपना पोर्टफोलियो शेयर कीजिएगा, मैं आपको रिव्यू ज़रूर दूंगा। और जो भी प्रॉब्लम आए मेरे कमेंट में लिखिएगा, उस पर मैं ज़रूर कमेंट करूंगा। और बहुत लोग को प्रॉब्लम आ रही है कि क्या म्यूचुअल फंड में अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करें तो कोई दिक्कत है। तो हमेशा मैं आपको बोलता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करें। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए करना ही है तो लार्ज कैप में कर सकते हैं कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट, या हाइब्रिड फंड में कर सकते हैं अगर शॉर्ट टर्म में ही करना है। तो ये 2 फंड मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा, हाइब्रिड या फिर लार्ज कैप में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल भी स्मॉल कैप और मिड कैप में नहीं कीजिएगा। अगर आप लोग के टारगेट 4 से 5 साल तक का है या उससे कम का है, कम से कम अगर स्मॉल कैप मिड कैप में आप लोग को करना है तो कम से कम 8 से 10 साल तक का आपको का टारगेट होना चाहिए, तभी आप लोग स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, तभी आप लोग को अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। नहीं तो आप लोग निगेटिव भी आप लोग का, अगर आज 1 लाख डाले अगर 2 साल 3 साल बाद निकालना चाहे, अगर उस समय मार्केट डाउन भी रहता है हो सकता है, तो आप लोग का 1 लाख का वैल्यू आपको 60-70 हज़ार भी दिख सकता है। तो उस समय आप लोग बहुत पैनिक हो जाएगा, बोलिएगा कि मैं गलत फंड बता दिया। तो मैंने आपको पहले ही सजेस्ट कर दे रहा हूँ कि हमेशा आपको म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में हमेशा ज़्यादा टाइम के लिए आना है, 8 साल 10 साल के लिए, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।